हमारा आज का वीडियो इज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड आई रियली अपोलोजाइज। मैंने बहुत दिन का गैप ले लिया था बीच में बिकॉज मैं बहुत काम में थी तो मेरा शूट नहीं हो पाया। बट आज मैं आपको ये वाला वीडियो देने वाली हूँ दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, राइट। एंड मैंने बोला था लास्ट वीडियो में दैट वी आर गोना डिस्कस इट इन डिटेल। तो यही है डिटेल, दैट इज इनकी जो बॉडी होती है दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। हेड जो होता है वो एंटीरियर पोर्शन में होता है, वहां पे हेड एंटीरियर पोर्शन में होता है। देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं एंड इस एक्रोसोम के पास होते हैं एंजाइम्स जो कि हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन इन ओवम। जोना पेल्यूसिडा विच इज ओवम की वॉल, ठीक है, वो आप पढ़ोगे आगे व्हेन यू आर स्टार्टिंग अबाउट oogenesis, उसमें आप पढ़ोगे, राइट। तो एक्रोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन फ्यूजिंग विद द ओवम, क्योंकि उनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये पूछा जाता है बार बार दैट एक्रोसोम के पास क्या होता है। नेक्स्ट इज योर मिडल पीस। मिडल पीस के पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी किस काम के लिए आती है, फॉर द मोटिलिटी, राइट। इट हेल्प्स इन द मोटिलिटी एंड टेल अगेन मोटिलिटी के लिए ही होती है। एंड नेक लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है फॉर इंक्रीजिंग द हाइट। सो आप ये बोल सकते हो दैट हेड प्लस मिडल पीस प्लस नेक प्लस टेल is equals to structure of sperm. Correct? So you can say this. Now, अभी छोटे छोटे एमसीक्यू हैं। अभी जो मैं दो टॉपिक्स आपको बता रही हूँ बहुत छोटे हैं बट उसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं तो हम एक बार देख लेते हैं। नाउ स्पर्म काउंट, दैट इज एक ह्यूमन मेल का, एक नॉर्मल ह्यूमन मेल का जो हेल्दी है उसका स्पर्म काउंट 200 to 300 मिलियन होता है, राइट। एंड अगर हम उसका 100% ले ले तो 40% शुड हैव विगरस मोटिलिटी एंड 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। मतलब अगर एक एक नॉर्मल ह्यूमन है, मेल है, अगर आपको एक ही बार में इफ यू वांट अ कंसेप्शन देन क्या चाहिए, 100% स्पर्म्स में से 40% का विगरस मोटिलिटी होना चाहिए एंड 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। समझ में आया? तभी आप बोल सकते हो कि अच्छा अच्छे से फर्टिलाइजेशन होगा, वरना देर आर लेस चांसेस, राइट। क्या होना चाहिए, 40% का विग्रस मोबिलिटी, 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये दोनों ही पूछे जाते हैं एंड ये भी आपको कई बार आ जाता है, राइट। नेक्स्ट इज योर सीमेन। व्हाट इज सीमेन? स्पर्म्स अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, जो सेमाइनल प्लाज्मा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स है उनके जो सिक्रीशंस है अलोंग विद द स्पर्म्स टुगेदर नोन एज सीमेन, राइट। सीमेन इज अ जो सिक्रीशन है, आपने तीन ग्लैंड्स पढ़ी, दैट इज प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल एंड योर सेमाइनल प्लाज्मा और सेमिनल वेसिकल, राइट। तो उनके जो सिक्रीशंस है, बल्बोयूरेथ्रल इज देयर फॉर एलोंगेशन नॉट फॉर सिक्रीशन, बट वो भी कुछ सिक्रीट करती है बट उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है। बट सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट और सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रेट्स सीमेन और उनका जो सिक्रीशन है अलोंग विद स्पर्म्स उसको हम सीमेन बोलते हैं। क्या फंक्शन है इनका? मैच्योरेशन, मोटिलिटी एंड इट मेंटेन्स द टेस्टिकुलर हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स, राइट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर spermatogenesis. Now we will be going to discuss about oogenesis, which is very sort of easy. Oogenesis, the process of formation of a mature female gamete from immature oogonia. जैसे वहां पे स्पर्मेटोगोनिया था, immature sperm cell, right? तो यहाँ पे भी immature female cell, female gamete क्या है? That is your oogonia. And उस immature female gamete में से फॉर्मेशन होना किसका? मेच्योर फीमेल गेमीट का, राइट। दैट इज नोन एज oogenesis, राइट। एंड क्या बोलते हैं उनके मेच्योर सेल को? दैट इज योर oogonia, राइट। अकरेंस कब होगी? तुम सोचोगे प्यूबर्टी पे, नहीं, इसकी अकरेंस होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। यस, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड दिस इज क्वाइट हार्ड टू बिलीव बट यस दिस इज द ट्रूथ। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जब जो फीमेल चाइल्ड है वो अपनी मम्मा के पेट के अंदर होगी, उनके टमी के अंदर होगी, तभी एट दैट टाइम एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसी को बोलते हैं फीटल स्टेज,
यू कैन से एम्ब्रियोनिक स्टेज इज द एग्जैक्ट वर्ड विच इज यूज्ड इन एनसीईआरटी, तो आप यही याद रखो क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से स्टेज में होती है, राइट। एंड उस स्टेज में बेटा मिलियंस ऑफ जो ओगोनिया सेल्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। मतलब फीटल जैसे ही जन्म लेता है, एक फीमेल चाइल्ड का जैसे ही बेबी होता है मम्मी के अंदर, तभी उसी टाइम उसकी ओवरीज में कितने गेमेट्स होते हैं, मतलब इनमेच्योर गेमेट सेल्स होते हैं, दैट इज योर मिलियंस, मिलियंस में oogonia, couples of millions of gamete mother cells are formed in each fetal ovary, not in one, not in two। दो ऐसा नहीं है कि दोनों का मिला के मिलियन है, ईच, ठीक है। ये हर एक ओवरी में मिलियन होते हैं, राइट, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब क्या होता है, कैसे कम हो जाते हैं, वो अब आप देखेंगे ना। मान लो ये कोई oogonia है, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर oogonia पहले क्या करता है, डिवीजन करता है। अब डिवीजन करने के बाद प्रोफेज वन में एंटर करता है। प्रोफेज वन में मियोटिक डिवीजन करके वो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट इन द सेंस अब उसकी एक्टिविटी रुक जाती है, अब उसमें आगे कोई डिवीजन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल प्यूबर्टी हिट करेगा, ठीक है। तब तक तो कोई भी बेटा क्या, कोई भी डिवीजन अब नहीं होने वाली। क्या होगा, सबसे पहले oogonia था, उसने डिवीजन किया, प्रोफेज वन में आया, प्रोफेज वन में मियोटिक डिवीजन करने के बाद वो अरेस्ट हो गया। मतलब अब कुछ टाइम तक उसके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होगा। एंड ये जो अरेस्ट हुआ उसके बाद उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte दिखता कैसा है, मान लो ये जो है सर्कल, दैट इज अ प्राइमरी oocyte, एंड उसके आसपास एक लेयर बन जाती है, दैट इज ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। एंड दिस प्राइमरी फॉलिकल इज ऑफ ग्रैन्युलोसा लेयर्स। ग्रैन्युलोसा मतलब ऐसे क्रिस्टल क्रिस्टल जैसी लेयर आपने वॉल्स देखी होंगी, कुछ वॉल्स ऐसी होती है जो क्या बोलते हैं उसे, विच इज हार्ड। आप उसको ऐसे हाथ रखोगे ना, उस पर आपको यहाँ पे कुछ चुभेगा हाथ में, उस पे खरखर होते हैं, और आप ऐसा बोल सकते हो खरबचड़ी होती है, राइट। दैट पर्टिकुलर वॉल, उस वॉल के जैसा यानी कि ग्रेन्युलोसा लेयर होता है, नॉट प्रॉपर, उसमें ऐसे ऐसे कर्व्स एंड फोल्ड्स होते हैं। अब क्या होगा, अब आगे ये फॉलिकल्स के आगे और फॉलिकल बनेंगे, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वरना लेंथ बढ़ जाएगी वीडियो की। सो अगर आपको मेरा कोई भी पुराना वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।